बेबी मैं आ गया। जिसकी बीवी इतनी हॉट एंड समझदार हो ना, उसको भला और क्या ही चाहिए। कैसी हो बेबी? यशु तुम, आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा शताक्षी है, मैंने इसलिए तुम्हें हक कर लिया। और तुमने शताक्षी का टॉवल क्यों पहना हुआ है? शताक्षी कहाँ है? दीदी तो मार्केट गई है। तो क्या हो गया, आप मुझे ही शताक्षी समझ लो। और आप मुझसे बार बार सॉरी क्यों बोल रहे हो? आपने मुझे इस तरह हक किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पागल हो क्या तुम? तुम्हें शताक्षी कैसे समझ सकता हूँ मैं? अच्छा बताओ ना मुझे, शताक्षी कहाँ है? अभी अभी मैंने बताया ना, दीदी तो मार्केट गया है। तो तब तक आप और मैं इस घर में अकेले हैं, तो मैं आपका ध्यान रख सकती हूँ। अरे तुम हमारा ख्याल क्यों रखोगे? भाई आप हमारे गेस्ट हो, हमारा फर्ज बनता है ना आपका ख्याल रखने का। हम आपका ख्याल रखेंगे। कोई भी चीज चाहिए हो तो मुझे बता देना, ठीक है? एक तो आप हर बात को मजाक समझते हो, यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा, सच में आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अरे देखो, मैं तुम्हारी बहन का हस्बैंड हूँ और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उसके लिए बहुत लॉयल हूँ, और मैं उसको किसी भी लड़की के लिए चीट नहीं कर सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये चीज अगर शताक्षी को पता चली कि उसकी छोटी बहन मुझ पे डोरे डाल रही है और उसका घर खराब करने की कोशिश कर रही है, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। अरे तुम कैसी बहन हो? क्या क्या ये मनगढ़ंत बातें कर रही हो? एक बार मुझे मना करने से पहले मुझे ऊपर से नीचे देख तो लो, मुझ में कमी क्या है? और मैं दीदी से ज्यादा हॉट भी हूँ। इशू तुम में कोई कमी नहीं है, यू आर वेरी गुड गर्ल, बट मैंने कभी तुम्हें उन नजरों से देखा ही नहीं, और मैं तुम्हें किसी भी नजरों से नहीं देखता। मैं तुम्हें छोटी बहन की तरह समझता हूँ। अब ये चीजें समझो, मैं शताक्षी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं कभी भी ये चीजें नहीं कर सकता। आई कांट चीट हर। तो प्लीज होश में आ जाओ और ये उल्टी सीधी बातें मत करो। और ये बात हमें किसी को बताने की जरूरत ही क्या है? किसी को भी पता नहीं चलेगा, ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी। तुम ना पागल हो गए हो, तुम्हारा हो गया दिमाग खराब। और क्या बोल रहे हो बार बार कि किसी को पता नहीं चलेगा? अगर तुमने ये ड्रामा बंद नहीं किया ना, मैं खुद शताक्षी को बताऊंगा कि तुमने ये इस तरह के कपड़े पहनकर मेरे साथ क्या क्या किया और क्या करने की कोशिश कर रहे थे। अगर मैंने शताक्षी को ये बता दिया तो तुम उसकी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि बड़ी बहन की नजरों में छोटी बहन गिर जाए। इसलिए होश में आ जाओ। और हाँ, जब तक शताक्षी नहीं आ जाती मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, और जाकर ये कपड़े बदलो। और आज के बाद ये शताक्षी कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे? जाओ। देखा, मैंने कहा था ना, तेरे जीजू ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, जीजू बहुत लॉयल है आपके लिए और बहुत अच्छे हैं वो। अगर जिस हाल में मैं थी ना, इस हाल में कोई भी लड़का होता ना तो फिसल ही जाता, पर जीजू एक पल के लिए भी नहीं फिसले। इससे पता चलता है ही इज अ वेरी जेंटलमैन। अब बाहर चल, डांट तो दोनों की पड़ने वाली है आज। दीदी प्लीज मेरे को जीजू से बचा ले यार, मुझे डांट पड़ जाएगी। पहले मैं ही बच जाऊं, चल बाहर। सैम, तुम? लेकिन इसने तो बोला तुम मार्केट गए हो। मैं कहीं भी नहीं गई थी, मैं दरवाजे के पीछे ही थी और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और सुना, और जैसा मुझे यकीन था ना, तुम वैसे ही निकले। तुम टेस्ट में पास हो गए। तुम्हें पता है, ईशू ना बोल रही थी कि उसके फ्रेंड के पति ने ना उसकी बहन के साथ मिलकर उसको चीट कर दिया, तो ये बोलने लगी एवरी मैन आर सेम। मैंने कहा नहीं, तेरे जीजू ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो इसने बोला ठीक है फिर टेस्ट ले लेते हैं। मैंने कहा ले ले। अच्छा, तो तुम लोग कोई भी फेक न्यूज या कुछ भी बकवास सुनोगे बाहर और उसको घर पे इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हो जाओगे। मतलब तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से आज हमारा डिवोर्स हो जाता। तुम्हारा दिमाग ठीक है? अगर किसी की लॉयल्टी चेक करनी है तो इंसान को खुद पता होता है ना किस तरह के इंसान के साथ तुम टाइम स्पेंड कर रहे हो। और हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं। 4 सालों में तुम्हें आज तक पता नहीं चला कि मैं किस तरह का इंसान हूँ जो ये घटिया से टेस्ट ले रहे हो तुम। सैम, लेकिन मुझे तुमको पूरा यकीन था ना कि तुम ऐसा नहीं करोगे। नहीं शताक्षी, नाउ यू आर टोटली रॉन्ग। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन होता, भरोसा होता, तो तुम कभी भी अपनी छोटी बहन के इस षड्यंत्र में शामिल नहीं होते। सैम, मजाक था बस। शताक्षी, मजाक था? मैं काम से 20 दिन बाद घर लौट रहा हूँ और मुझे सरप्राइज के नाम पे, खुशी के नाम पे ये सब मिल रहा है। विश्व, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुम भी अब जवान हो, तुम्हारी भी कुछ टाइम में शादी हो जाएगी। अगर इस तरह के मर्दों के साथ टेस्ट लोगे ना तो 90% शादियां ऐसे ही खराब हो जाएगी। जीजू सॉरी, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसा। जाओ, जाकर कपड़े बदलो अपने। और तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? सीरियसली?
अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, तुम फ्रेश हो, मैं खाना बना देती हूँ तुम्हारे लिए। जाओ पहले एक कप कॉफी बनाओ, मेरा मेरा सर फट रहा है। ओके, कॉफी बनाती हूँ, बैठो तुम। बिटिया तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा ऑपरेशन करवा लेंगे। तुम चिंता मत करो, बस कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके पैसा लेके आ जाएंगे। 1-2 दिन में हमारी सैलरी मिलने वाली है बेटा। शिट यार सताक्षी, मैंने सारे एम्प्लॉयज की सैलरी दे दी और मेरे दिमाग से निकल ही गया कि मेरे को अंकल जी की भी सैलरी देनी है, तभी ये इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तेरा बाप जिंदा है ना बेटा, तू टेंशन मत ले, मैं तेरा प्रॉपर इलाज कराऊंगा। तुम एक काम करना, तुम ये 30,000 रुपए अंकल का हिसाब कर देना, ठीक है? और ये गिफ्ट भी दे देना याद से। ओके सर। ठीक है, मैं चलता हूँ, मेरी मीटिंग है। ओके 30,000 रुपए? अब सुन, तेरी सैलरी देनी रह गई थी ना, सर ने बोला है कि तेरा हिसाब क्लियर कर दूं। 2 महीने की बची है ना तेरी, तो थोड़ी देर में मेरे कैबिन में आ जाइयो, ठीक है? ठीक है मैम साहब। सर ने क्या बोला? इस गार्ड को 30,000 रुपए देने हैं? इस गार्ड के खर्चे ही क्या होते हैं? 2 वक्त की रोटी खाता है, वो भी यहाँ पे आधी बार खाना खाता है ये। इन पैसों की जरूरत तो मुझे है। क्या करेगा ये 30,000 रुपए लेके? इसमें से मैं इसको दूंगी 12,000 रुपए, बाकी के पैसे मेरी जेब में। उन पैसों से मैं करूंगी शॉपिंग। मैडम जी बुलाया आपने हमें? हाँ बुलाया, तेरी सैलरी देनी थी ना, बैठ। ये ले अपनी सैलरी। मैम साहब ये क्या, ये तो 12,000 रुपए है। हमारी सैलरी 2 महीने की है, 30,000 रुपए बनते हैं। साहब बोल रहे थे ना आपको 30,000 रुपए देने के लिए और गिफ्ट देने के लिए। तू मेरी और सर की बातें सुन रहा था? मैम साहब नहीं, वो बोल रहे थे ना, तो पास में ही थे तो हमें सुनाई दे रहा था कि 30,000 रुपए सैलरी दे देना गार्ड की और गिफ्ट दे देना। तो ये तो 12,000 रुपए हैं। और वैसे भी मैम साहब हमें पता है हमारी 2 महीने की सैलरी है 15 और 15, तो 30,000 तो हमारे बनते हैं। तेरी कोई भी 2 महीने की सैलरी नहीं है, ठीक है ना? जो पिछले महीने की तेरी सैलरी थी वो तो कट हो गई। तू इतनी छुट्टियां लेता है, उन छुट्टियों के क्या पैसे नहीं कटेंगे? फ्री में पैसे आ रहे हैं जो तुझे देते रहे हम। साहब हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज ऐसा मत बोलिए। हमारी 2 महीने की सैलरी है मैम साहब, वैसे ही हमारे ऊपर तो ना मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है, और आप अगर हमारी सैलरी काट लेंगी ना तो हम तो बिल जीते जी मर जाएंगे। मैम साहब हमारी सैलरी मत काटिए। अगर आप हमारी कहानी सुनेगी ना तो आपको भी दया आ जाएगी। देखिए हमारी बिटिया ना गांव में बीमार है, डॉक्टर ने बोला उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन में पूरे 50,000 रुपए लगेंगे। अब हमारे पास, हम सोच रहे थे 30,000 आप दे देंगे, कुछ हमारे पास रखे हैं तो हम ऑपरेशन करा लेंगे। अब आप हमारी सैलरी काट लेंगे तो हम क्या करेंगे, कैसे गाँव जाएंगे? तेरी बेटी का ठेका ले रखा है मैंने? नहीं ना, तू खुद देखना तेरे को कैसे हैंडल करना है। मेरा भेजा क्यों चाट रहा है? चुपचाप पैसे ले और निकल यहाँ से। पर मैडम आप हमारी सैलरी तो कम दे रही हो ना, साहब ने तो बोला 30,000 है। तू ऐसे नहीं मानेगा ना। तेरे ये पैसे भी रख लेती हूँ, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। जब तुझे 1 भी रुपया नहीं मिलेगा ना, तब पता चलेगा तुझे। मैम साहब आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही है। तभी बोल रही हूँ चुपचाप ये पैसे रख ले। थोड़े तो तेरे पास आ रहे हैं ना, तेरा खर्चा पानी चल जाएगा। अगर तेरे को बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे तो तेरा खर्चा पानी कैसे चलेगा? इसलिए चुपचाप ये पैसे रख और सैलरी स्लिप पे साइन कर दे। मुझे आगे भी दिखाना होता है कि मैंने तेरी सैलरी दे दी है। नहीं नहीं मैम साहब हम साइन नहीं करेंगे। चुपचाप साइन कर, वरना जॉब से निकाल दूंगी। फिर रोड पे जाके भीख मांगेगा ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। ले साइन कर। मैम साहब आप हमारी ना मजबूरी का फायदा उठा रही है। ला दे। मैम साहब देखना भगवान सब देख रहा है। ये गिफ्ट भी ले जाइयो, सर ने दिया था तेरे लिए। कितना दिमाग खाता है ये। चलो अब ये पैसे तो मेरे हुए। ठीक है, कल मीटिंग फिक्स कर लो उनसे। सर वो वर्मा जी आए मीटिंग के लिए। वर्मा जी तो ठीक है, लेकिन आपको तो 1 घंटे बाद गांव निकलना था, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? नहीं साहब वो क्या ना, पैसे कम पड़ गए इसलिए गांव नहीं गए। पैसे कम पड़ गए मतलब?
मैंने तो आपकी पूरी सैलरी दी है। हाँ साहब, सैलरी पर हमें ना मैडम ने 12,000 रुपये दिए हैं। आपने 30,000 बोला था 2 महीने की सैलरी, लेकिन 12,000 रुपये दिए, तो 12,000 में साहब क्या करते जाकर के गाँव में? ना तो बिटिया का इलाज ही करवा पाते, तो गाँव में घुट घुट के मरने से अच्छा है कि शहर में ही रह गए, यहीं पे काम करेंगे। राकेश जी, आप क्या बकवास कर रहे हो? आप मेरी मैनेजर के ऊपर उंगली उठा रहे हो। पता है वो कितनी पुरानी मैनेजर है? 3 साल हो गए उसको हमारी कंपनी से जुड़े हुए, और आप ये बोल रहे हो कि उसने आपकी पूरी सैलरी नहीं दी। अरे भला वो आपके पैसे क्यों काटेगी, वो भी विदाउट एनी रीजन? नहीं साहब, हम गरीब आदमी जरूर है, लेकिन झूठे नहीं है साहब। हम कोई झूठ नहीं बोल रहे। मेम साहब ने हमें 12,000 रुपये दिए। ये रे साहब 12,000 रुपये, बोली नहीं में गुजारा चलाओ। हाँ, ये तो सिर्फ 12,000 रुपये। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास तुम्हारी सैलरी पूरी क्यों नहीं पहुंची, क्योंकि मैंने अपने हाथों से खुद तुम्हारी पूरी सैलरी दी थी, वो भी पूरे 2 महीने की। मुझे बात समझ नहीं आ रही, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अगर आप सच में सच बोल रहे हो तो इस सैलरी स्लिप पे साइन किसने किया है? ये सिग्नेचर तो आपकी। साहब साइन तो मेरे ही है। वो कहते हैं ना गरीब आदमी है, अगर दबाओ ना तो क्या नहीं करेगा, तो मजबूरी में साहब साइन करना पड़ा। बोली साइन करो, नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, कभी हाँ ना काम नहीं कर पाओगे। तो साहब आप ही बताओ, मजबूर आदमी है, साइन नहीं करते तो क्या करते? साइन कर दिया साहब। अच्छा ठीक है, आप रोइए मत, आप परेशान मत होइए। ये बताइए कितनी देर बाद आपकी ट्रेन है? साहब ट्रेन तो 1 घंटे बाद की थी, तो वो टिकट तो कैंसिल हो गई साहब। कोई बात नहीं, निजामुद्दीन से हर घंटे ट्रेन जाती है। आप एक काम करिए, 12,000 रुपये ये है और 50,000 रुपये ये है, ये पूरे हो गए 62,000 रुपीज। तो आप जाइए और अपनी बेटी का इलाज कराइए। और इन पैसों के अलावा भी मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बेझिझक होकर मुझे कॉल करिए। साहब आप बहुत अच्छे आदमी है साहब, आपने ना हमारी सारी परेशानी खत्म कर दी साहब। एक बात और, जब भी आप कंपनी में वापस लौटोगे ना तो आपको यहाँ का पूरा निज़ाम चेंज मिलेगा। और अगर मेरी मैनेजर ने आपके साथ गलत किया है तो डोंट वरी, आपके साथ पूरा इंसाफ होगा। मैं उसको नौकरी से निकाल दूंगा, क्योंकि मैं कभी भी किसी एम्प्लॉय के साथ गलत नहीं देख सकता। ठीक है, आप जाइए और ख्याल रखिए। ठीक है साहब, धन्यवाद साहब। सताक्षी को मेरे कैबिन में भेजो।